हुजूर बुल्ला नहीं भुल्ला हूँ। संत बुल्ले शाह का प्रसंग है कि एक बार बुल्ले शाह ने अपने मुर्शिद साईं अनायत शाह को अपने किसी रिश्तेदार की शादी में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण दिया। साईं जी ने अपने स्थान पर अपने एक शिष्य को भेज दिया। वह शिष्य अराई जाति का था और फकीरों के वेश में था। एक और बुल्ले शाह के कबीले की सैयद होने का गर्व था और दूसरी ओर उसके साधारण पहरावे के कारण उन्होंने उसका कोई मान सम्मान नहीं किया। बुल्ला भी चूक गया। उसे चाहिए था कि गुरु के प्रतिनिधि का पूरा मान व सम्मान करता, परंतु उसने भी लोक लाज में आकर उसकी ओर ध्यान न दिया। जब शिष्य विवाह से लौटा तो साईं जी ने पूछा कि किस तरह रहे। उसने सारी बात और नाराजगी प्रकट की। मेरी नीची जाति के कारण बुल्ले शाह और उसके घर वालों ने मेरा साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। साईं जी ने कहने लगे, बुल्ले की यह मजाल। फिर बोले, हमें उसे निक्कमे से क्या लेना है। चलो उसकी क्यारियों से पानी मोड़ कर तुम्हारी ओर कर देते हैं। बस इतना कहना था कि बुल्ले शाह के लिए प्रलय आ गई। जैसे ही मुर्शिद ने दया का पानी मोड़ लिया, उसकी बहार पतझड़ में बदल गई। अंदर का पर्दा बंद हो गया, आंतरिक दृश्य गायब हो गए। प्रकाश अंधकार में और आनंद शोक में बदल गया। बुल्ला शून्य के समान हो गया। पर्दा बंद होते ही बुल्ले शाह गुरु के पास दौड़ा आया, परंतु उन्होंने मुख मोड़ लिया और अपना डेरा छोड़ चले जाने का हुक्म दिया। एक गुरु की नाराजगी और दूसरे मुंह न देखने की आज्ञा। किसी शिष्य के लिए इससे बड़ा संताप क्या हो सकता है। बुल्ले शाह की जान पर बन गए। वह पश्चाताप और विरह की आग में मछली की भांति तड़पने लगा। मुर्शिद के वियोग में रात भर जार रोना बुल्ले का नित्य का व्यवहार हो चुका था। बुल्ले का यह वियोग पागलपन की सीमा तक पहुंच चुका था और दीवानों की भांति गली गली भटकने लगा। उसे मुर्शिद के मिलाप की तरफ ने बेहाल और बेसुध कर दिया, तो वह इस आग को शांत करने की युक्ति सोचने लगा। उसे पता था कि उसका गुरु संगीत का प्रेमी है। कहते हैं कि एक दिन बुल्ले शाह ने स्त्री का वेश धारण किया, सारंगी पकड़ ली और किसी गाने वाली के पास जाकर रहने लगा। उससे नाचना सीखा और गाने की दक्षता प्राप्त की। जब बुल्ले शाह इस काम में निपुण हो गया तो पखावज और अन्य वाद्य बजाने वालों को साथ लेकर उस मजार पर मुजरा करने के लिए पहुंच गया, जहां वार्षिक उर्स समागम में हजरत अनायत शाह गुरुदेव भी आए हुए थे। सब नाचने और गाने वाले तो थक कर बैठ गए, परंतु बुल्ले शाह भक्ति और प्रेम में लगातार नाचता रहा। उसकी आवाज़ मसीम पीरा थी और हृदय को छेद देने वाले स्वर में पुकार रहा था। कहते हैं बुल्ले शाह ने उस समय विरह की कई काफियाँ गाईं। अंत में उसकी पीड़ा को देखकर गुरुदेव का दिल पसीज गया। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, अरे तू बुल्ला है। बुल्ला दौड़कर गुरु के चरणों पर गिर पड़े और अश्रुओं से छलकती आंखों से कहने लगे, हुजूर बुल्ला नहीं भुल्ला हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय।